प्राइम कैंपेनर कह रहे हैं वो, प्राइम मिनिस्टर नहीं प्राइम कैंपेनर है। जवाब दीजिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर भी है, प्राइम कैंपेनर भी है। अब इनके पास संकट है। कहाँ पर करूं श्रृंगार, पीएम और आंधर, एक कहावत है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। तो अब किस पे श्रृंगार करें? इनके पास तो इनका कैंपेनर उतर जाता है तो इनकी सीटें और घट जाती हैं। उल्टा लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जो हैं विपक्षियों के स्टार कैंपेनर हो जाते हैं। तो उनका अपना संकट है, इसलिए ऐसी द्वेषपूर्ण बातें करने का उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार है, कर सकते हैं। अब मुद्दा है महिला सशक्तिकरण का। आप ही के सर्वे बता रहे हैं कि सर्वाधिक महिलाओं का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला। सर्वाधिक महिला विधायक भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित हुई। महिलाओं को परिवार के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने लाया। महिला सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दी। महिलाओं को इज्जत घर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। सुशासन और राशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मुफ्त का मकान दिया तो वो नाम पर किसके किया? महिलाओं के नाम पर किया। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का समग्रता में सशक्तिकरण कर रही है। इसलिए महिलाएं भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती हैं, इसलिए वंचित भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है, इसलिए पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है, इसलिए किसान भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है। सारे दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को सुशासन के नाते, विकास के नाते सत्ता देती है। और यह जो विकास की राजनीति है ये लंबी चलेगी। एक कमेंट आप दोनों से, क्या 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 कह रहा है ये रिजल्ट, क्या कह रहा है? और ये 24 से सीधा जोड़ना, ये मेक सेंस ऐसा लगता है? बिल्कुल। देखिए ये जिस तरीके से कांग्रेस को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया हर स्टेट में, और जिस तरीके से बीजेपी ने 5 में से 4 स्टेट्स में अपना वर्चस्व कायम करा है, तो नेचुरली ये टाइम है नरेंद्र मोदी जी के कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को बोलने का। इससे पहले आपने देखा कई स्टेट्स में बीजेपी हारती रही है, सरकार नहीं बना पाई है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप हुआ। और यूपी में की जीत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी वजह से उनका जो जोश था जो प्रधानमंत्री का, वो बड़ा नेचुरल था। और उनको अब ये बड़ा क्लियर कट दिख रहा है कि अगर यूपी में चाहे तो 14 और 19 में कुछ सीटें कम हुई हों, उनको फिर से कॉन्फिडेंस जागा है कि अगले चुनाव में जो 2024 में होगा, उनको फिर से काफी अच्छी जीत हासिल हो सकती है यहाँ से। और उसके लिए देखिए ये इसमें इलेक्शन में ज्ञानियों की लिस्ट में आते हैं कि नहीं? जो ज्ञानियों की सूची, नहीं, ज्ञानी तो सबसे बड़े आप हो सकते हैं, हम लोग नहीं। मोदी जी ने ज्ञानियों की बात करी शुरू में, वो ज्ञानियों नहीं, वो शुरू में कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन जब ये बात कही उन्होंने, ये तो तारीफ में मैं वो वाला कॉनोटेशन आपसे पूछ रही थी कि आप ज्ञानियों, क्योंकि एक बार में बीच में हुआ कि जो खान मार्केट गैंग, हाँ, उनको ज्ञानी कहा जाता है। तो आप नहीं, ये तो हम तो खान मार्केट वाले हैं नहीं, हम तो लखनऊ वाले। ये वाले ज्ञानी गैंग में आपकी सूची में है कि नहीं? हम नहीं है शायद। लेकिन एक चीज हम आपको बताएं, एक चीज जो उन्होंने कहा 2017 में भी, देखिए जीत जो थी 2017 की, वो कंप्लीटली एट्रीब्यूटेबल थी नरेंद्र मोदी मैजिक को। और आज की तो इन्होंने इस बार भी ये बता दिया है, ये योगी जी के लिए भी मैसेज है कि ये इसमें गलत फहमी ना हो कि जो है कि 22 में भी जो जीत हो रही है वो उन्हीं की हो रही है। उन्होंने बड़ी क्लियर कह दिया, और फिर 24 में होगी। उन्होंने योगी जी को कोई इसमें क्रेडिट नहीं दिया, पैदा करना नहीं क्रेडिट नहीं दिया। अंजना जी, यूपी प्लस योगी इज उपयोगी, सबसे पहले उन्होंने ही कहा, और उन्होंने कहा आएगा तो योगी। ये सवाल पता अभिषेक सुधीर जी, मैंने भी पूछा था अखिलेश जी से कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ योगी जी की वापसी हो गई, तब तो आपके लिए बड़े मुश्किल 10 साल होंगे, सत्ता से 10 साल बाहर रहना पड़ेगा। तो वो उन्होंने कहा मेरे लिए क्या मुश्किल होगी, योगी जी पीएम के दावेदार बन जाएंगे। बिल्कुल, तो वो इसमें खुश है भाई। आज की डेट में अंजना जी कहा जाता है कि नंबर 2 एक बार त्रिवेदी जी से सिविल वॉर आ रहा है ना, ये जो सिविल वॉर आ रहा है बहुत मजा आने वाला है, आप देखते रहिए। आपको सिविल वॉर दिख गया? दूसरों के घर में प्रेम शुक्ला जी बताइए, सिविल वॉर कह रहे हैं, दूसरों के घर के झगड़ों से खुद के घर। अंजना जी दूसरी बात झगड़ा है भी कि नहीं है, लेकिन मतलब आप समझ रहे हैं अंजना जी, मैं दूसरी आ रही हूँ आपके पास। शुक्ला जी फौरन आ रही है अंजना जी, हम दूसरे नहीं, ये डेटा जो मैं जिस पर एक जल्दी से पॉइंट आउट करके 17 to 22 बीजेपी ने 2% वोट शेयर इंक्रीज किया। 17 to 22 समाजवादी पार्टी ने 21.82 से 32% वो पहुंचे हैं, लगभग 10.5%, 11%। ये बहुत मैसिव राइज है, दोनों राइज कर रहे हैं। हालांकि सीट्स घट गई है बीजेपी की बहुत पहले से, लगभग 49, हमने 57 सीट्स घट गए। नहीं अंजना जी, बात दूसरी मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोग क्या करते हैं कि 24 से इसको जोड़ना है, विधानसभा 24 से जोड़ना है ना, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन हमारा क्या है, हम लोग जैसे ज्ञानी हैं शरद जी, इस पे कोई बहस आप नहीं है कि नहीं ज्ञानी की? मैं नहीं हूँ, शरद जी बैठे हो जब, कोई ज्ञानी नहीं।